बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर मास्टरपीस है अफ्रीका के बारे में। पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका के मैप को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये हमारा वीडियो, ये हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी है। फिर और कुछ नहीं देखेंगे आप। ये वीडियो है पॉलिटिकल मैप के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट अफ्रीका जो हम यहाँ कवर करेंगे, जैसा कि लोकेशन ऑफ अफ्रीका, लोकेशन, एरिया, साइज, डिफरेंट फीचर्स अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, जोग्राफिकल रीजन्स हैं यहाँ पे, कंट्रीज विथ कैपिटल्स, एक एक कंट्री को समझते हैं और जो उनके कैपिटल सिटीज़ हैं वो समझते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट ग्रुप्स हैं रीजन्स को लेकर, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज़ हैं, कितने कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। सिमिलरली ईस्ट अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, तमाम जो रीजन्स हैं, 5 जोग्राफिकल रीजन्स, इनको समझते हैं। इसके बाद जो हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, इनको समझते हैं। उसके बाद हमने जो है डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट्स, क्लाइमेटिक जोन्स इन अफ्रीका। यहाँ पे 3 जो हैं रीजन्स हैं क्लाइमेट को लेकर। सहारा रीजन है, यहाँ पे कौन से कंट्रीज़ हैं इस खित्ते में, इस रीजन के अंदर? सहारा रीजन, साहिल रीजन, सब सहारन रीजन, इनको समझते हैं। इसके अलावा जो हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको समझते हैं। जैसा कि AU अफ्रीकन यूनियन है, ECOWAS, COMESA, SADC, AMU और EAC। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट अफ्रीका, अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, जो आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है जी। लेकिन यहां पे एक बात सुन लीजिएगा, हमारे वो फ्रेंड्स जो ट्रिक्स बनाते हैं, जो नुस्खे बनाते हैं, साइड हो जाएं। उनके लिए हमारा ये वीडियो नहीं है भाई। आपके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, आप जरा साइड पे हो जाएं। ये क्या जहालत है, ये ट्रिक्स। अब ये सार्क मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, वो इनको नहीं पता। यहां पर क्या है? पेन। ये ट्रिक, वेन एवर वी हैव सम पेन वी गो टू MBBS। ये क्या जहालत है यार। मैप को देखें जरा कि पाकिस्तान कहां पर है, इंडिया कहां है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, बहुत ही आसान है। फिर ये क्या MBBS, क्या पेन, जहालत। अच्छा, फिर यहां जो आसियान कंट्रीज हैं, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, जरा वो देखें आप। इसको ढूंढें, ये किसने बनाया, ये जहालत किसने की? अ मैन वाचिंग टीवी, अ मैन वाचिंग टीवी गॉट हाई BP and then he sent MMS to LIC office to get his money। क्या जहालत, मतलब जहालत अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये टाइम का वेस्टेज है। ये किसी को, ये ढूंढे यार, ये किसने बनाया लाइन? ये क्या मतलब, हद है यार जहालत की। ये ट्रिक्स ना बनाएं, ये जहालत है। मैप को देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 11 कंट्रीज हैं वहां पे। जैसा कि वहां म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलिपाइंस, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, ब्रुनई और तैमूर लेस्ट। 11 कंट्रीज हैं। दे ऑल आर आसियान मेंबर्स। ये क्या ट्रिक, क्या जहालत। फिर यहां से कुछ और आगे चलते हैं, और ये इंडियन UPSC को लेकर, ये इंडिया का G20 कंट्रीज को किस तरह याद करने के लिए, जरा ये देखिए। गोरी जी सीता, ABSSC, FCI मी जॉब करती है। ये क्या, एक किस तरह के हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। यहां हैदराबाद के अंदर ना हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कुछ यूं बनाते हैं। ईटिंग गोलगप्पा इन रानी बाग विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया इज डब्ड इन हार्मज स्ट्रेट। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है।
टाइम का वेस्टेज है। तो अगर आप में से कोई ये जहालत को फॉलो करता है ना, भाई दफा हो जाए, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। हम समझते हैं जो हमारा एक पैटर्न है पढ़ाने का वर्ल्ड मैप को लेकर, वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। चीजों को आप ऑब्जर्व करें, आप देखें, उसके बाद कभी नहीं भूल पाएंगे आप। ठीक है जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। यहां पर यह है अफ्रीका, इसको हम समझेंगे। ठीक है जी, द लोकेशन ऑफ अफ्रीका, लोकेशन को लेकर नॉर्दर्न साइड में ये अफ्रीका है। इसके बिल्कुल नॉर्थ में यहां मिलेगा आपको वाटर बारी, इन दैट सी इज नोन एज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी, नॉर्दर्न साइड में बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ यूरोप, ये सी है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट्स दैट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। बिल्कुल यहां पर ये जो नेरो है, यहां से दिस नेरो वाटर बारी, जरा इसको हम यूं समझते हैं, यहां पे आकर ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट्स। अफ्रीका, इट सेपरेट्स अफ्रीका, साउथ में अफ्रीका और नॉर्थ में यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप, अगर हम बात करें कंट्रीज को लेकर, तो यूरोपियन साइड से स्पेन है और मोरक्को फ्रॉम अफ्रीकन साइड। ठीक है जी, और इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ द अटलांटिक ओशन। क्लियर। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ हो गया, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। ये जो एरिया है, जरा यहां पे आ जाते हैं, गल्फ ऑफ अक्काबा। ये जो रेड सी है, नॉर्थ में जाकर इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। जब यहां ये सिनाई पेनिनसुला है, तो वहां पे साइड में फिर इसके दो गल्फ बन जाते हैं। एक गल्फ ऑफ सुइज है टुवर्ड्स इजिप्ट, गल्फ ऑफ अकाबा टुवर्ड्स जॉर्डन। ठीक है, जरा यहां आ जाते हैं, ये रेड सी, फिर यहां से ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये गल्फ ऑफ सुइज है। तो अफ्रीका यहां तक ये अफ्रीका है, तो ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा भी जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। जो अकाबा है वो यहां पे सी पोर्ट है जॉर्डन का, वहां से नाम लिया गया। क्लियर। और फिर वही नॉर्थ ईस्ट में है रेड सी, बिल्कुल ये रेड सी है। इट इज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, और ये मिडल ईस्ट है फ्रॉम एशियन साइड। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा है, रेड सी है, और फिर यहां पर जो है लैंड भी है, इट इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ सुएज। ये खुद जो है सुएज, इस्थमस क्या होता है, अपोजिट टू स्ट्रेट, यानी कि लैंड पार्ट, अ नैरो पार्ट ऑफ लैंड व्हिच कनेक्ट्स टू बिग लैंड पार्ट्स, इट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। अब ये जो सिनाई पेनिनसुला है, यहां तक ये जो है एक पेनिनसुला है, फिर आगे ये जो है दैट इज इस्थमस। बहरहाल इसको हम कहते हैं एक पेनिनसुला भी और एक इस्थमस भी। ठीक है, दैट कनेक्ट्स अफ्रीका विथ एशिया। अच्छा जी, फिर यहां पर बाबल मंडब, ये सब के सब नॉर्थ ईस्ट में है। बाबल मंडब कहां पर है, बाब मतलब गेट, बाब गेटवे, डोर, मंडब मतलब कि टीयर्स, सारोज तकलीफ, दुख, द गेटवे ऑफ सारोज और टीयर्स। बाबल मंडब स्ट्रेट है, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है यहां पे आकर। ठीक है, अब यहां से जो है, यहां पर ये पॉइंट है, बाबल मंडब स्ट्रेट है ये। इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडन, इसके साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ एडन है और नॉर्थ वेस्ट में यहां पर रेड सी है, दोनों का आपस में ये करता है कनेक्ट, बाबल मंडप। ठीक है, इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया और अफ्रीका फ्रॉम मिडल ईस्ट। ठीक है जी, और कंट्रीज कौन कौन से हैं, एशियन साइड से है यहां पे यमन, इट इज यमन, गल्फ ऑफ यहां पे जो है एडन सी पोर्ट भी है, और जबूती कुछ इलाका लगता है जबूती का, फिर ये जो है एरिट्रिया और ये सोमालिया फ्रॉम अफ्रीकन साइड्स। क्लियर। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ अकाबा है, रेड सी है, इस्थमस ऑफ सुएज है, और ये बाबल मंडप यहां पर स्ट्रेट भी है। दो स्ट्रेट, बाबल मंडप बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, और जिब्राल्टर स्ट्रेट्स बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, अच्छा, फिर साउथ ईस्ट, बिल्कुल साउथ नहीं बल्कि साउथ ईस्ट, यानी कि यहां की बात कर रहे हैं, यहां पर यह है इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट ऑफ
ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, चाहे गल्फ ऑफ एडन है, चाहे बाबल मंडब स्ट्रेट है, रेड सी है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है जी। बहरहाल साउथ ईस्ट में यहां पर है इंडियन ओशन, बिल्कुल साउथ में क्या है, यहां पर इस साइड में ये क्या है, देखिए जरा, साउथ ईस्ट में है इंडियन ओशन और वेस्ट में है एटलांटिक ओशन। ये वेस्ट में क्या है, एटलांटिक ओशन, और एटलांटिक कौन सा होगा, दैट इज साउथ एटलांटिक ओशन, ठीक है जी। अब ये मैंने कहा कि साउथ में क्या है, वेस्ट में एटलांटिक है, यानी कि साउथ एटलांटिक ओशन आ जाएगा, और साउथ ईस्ट में है इंडियन ओशन, बिल्कुल साउथ में यहां पर क्या आ जाएगा, द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन एंड एटलांटिक ओशंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी कि मर्जिंग पॉइंट, यहां से इंडियन ओशन यहां तक और यहां से यहां, यानी दोनों ओशन का जो मर्जिंग पॉइंट है, कन्फ्लुएंस है, वो है साउथ ऑफ अफ्रीका। क्लियर ना हो, समझ गए इस बात को आप लोग। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, यहां पे आ जाएं, अफ्रीका, यहां इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। प्रेजेंट इन 4 हेमिस्फीयर्स, जो 4 हेमिस्फीयर्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, सब में है अफ्रीका लोकेटेड, ठीक है जी। यहां पे देखें जरा, ये है यहां प्राइम मेरिडियन और यहां से ये इक्वेटर। तो जरा इसको यूं दिखाते हैं आपको, यहां पे आकर देखें जरा, इक्वेटर 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है जी। अब देखें जरा, ये जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में भी है अफ्रीका, यानी कि ये है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके साउथ में भी है अफ्रीका यहां पर, दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। फिर यहां पर यह है प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में भी अफ्रीका है, इसके वेस्ट में भी। तो अफ्रीका जो है इट इज प्रेजेंट इन 4 हेमिस्फीयर्स, और ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों अगर दे इंटरसेक्ट, और ये गल्फ ऑफ गनिया है, गल्फ ऑफ गनिया, जहां पे इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन आकर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट्स। अच्छा जी, 4 हेमिस्फीयर्स, इट इज नोन एज डार्क ऑफ ब्लैक कॉन्टिनेंट, क्योंकि यूरोप ने आकर इसको लेट कॉलोनाइज किया, चाहे वो एशिया है, वो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वो ओशनिया है, दे वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज इन 16th एंड 17th सेंचुरीज। लेकिन जब वो यहां पे आए अफ्रीका के अंदर, दे थॉट कि ये पूरा का पूरा बस डेजर्ट ही है, बयाबान, और कुछ नहीं यहां पर। लेकिन आगे ग्रीनरी, फर्टाइल लैंड्स, तो यहां पर जो है एक ट्रेवलर यूरोप का, हेनरी मोर्टन स्टैनली, इसने किताब लिखा, इसने ट्रेवल किया, 1878 की बात है, और किताब लिखा थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट। कहा कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है इट इज क्वाइट ग्रीन, इसका जो साउदर्न साइड है जबरदस्त है। उसके बाद यहां पे आए यूरोप के पावरफुल कंट्रीज कब्जा करने के लिए, चाहे वो ब्रिटेन, चाहे वो फ्रांस या नेदरलैंड्स वगैरह, और भी कंट्रीज, या जो है इटली यहां पे आ गया। उसके बाद देयरफॉर इट इज नोन एज डार्क ब्लैक कॉन्टिनेंट। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पर है अफ्रीका, ठीक है जी। इट कवर्स 6% ऑफ अर्थ सरफेस, जो जमीन का सरफेस है, चाहे पानी चाहे लैंड, उसका 6% अफ्रीका है, एंड इट कवर्स 20% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। अब पानी को छोड़ दें, जो लैंड है उस लैंड का 20% क्या है, इट इज अफ्रीका, ठीक है जी। और यहां पर हैं 56 कंट्रीज, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन अफ्रीका। साइज में एशिया बड़ा है, लेकिन एशिया में 48 कंट्रीज हैं, ये नंबर 2 पर है, लेकिन यहां पर हैं कंट्रीज, कुछ कंट्रीज स्मॉल स्मॉल हैं इसके लिए, ठीक है। फिर यहां पर हैं 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, अगेन हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड लॉक्ड कंट्रीज। एशिया में 48 से 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, लेकिन वहां पर हैं 14 लैंड लॉक्ड, और यहां पे दोनों नंबर हाईएस्ट हैं, कंट्रीज भी 56 बहुत ज्यादा हैं, और 16 हाईएस्ट नंबर है लैंड लॉक्ड कंट्रीज का भी। इट इज हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा, अफ्रीका। क्लियर नाउ,
आगे आते हैं। ये ब्लैंक मैप है। मैंने पहले भी कहा कि ब्लैंक मैप्स को लाजमी फिल किया करें आप लोग। जो ब्लैंक मैप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे कवर कर रहे हैं एशिया को, यूरोप को, पहले कंट्रीज को समझें, उनको देखें, उसके बाद जो ब्लैंक मैप्स हैं ये लाजमी फिल किया करें। ठीक है जी। आगे आपको समझाएंगे। ये कंट्री कौन सा है? मडागास्कर। खुद से खुद सवाल करें, रैंडमली इसको खुद फिल करें आप। ये कंट्री कौन सा है? अंगोला। ये कौन सा कंट्री है? साउथ सूडान है ये स्मॉल कंट्री कौन सा है? लेसोथो। ये स्मॉल कौन सा है? जिबूती। ठीक है जी। यहां पे ये कंट्री कौन सा है? इट इज मोराको। अच्छा, ये कौन सा कंट्री है? मलावी। ठीक है जी। यहां पे ये स्मॉल आइलैंड है। कौन सा कंट्री है ये? जरा आप बताइएगा। सवाल है आप लोगों के लिए। दिस कंट्री, ये मडागास्कर, रिमेंबर इसके नॉर्थ में एक ये कंट्री है, इसके कुछ नॉर्थ वेस्ट में यहां पे ये कंट्री है, और इसके ईस्ट में ये कंट्री है। ये थ्री जो हैं स्मॉल कंट्रीज हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आप जरा बताइएगा कि ये कंट्री कौन सा है। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। अब यहां पे समझते हैं कंट्रीज देयर कैपिटल सिटीज। ठीक है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। नॉर्दर्न अफ्रीका। अफ्रीका ना आजकल काफी स्ट्रांग हो रहा है, काफी डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान के जो हमारे डेवलप्ड सिटीज हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद है, लाहौर है, उनसे कई गुना ज्यादा यहां पे डेवलप्ड और वंडरफुल शहर है अफ्रीका के अंदर। वो जमाना चला गया कि यहां काफी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स वगैरह थे। नाउ इट इज ग्रोइंग, इट्स प्रोग्रेसिंग। अब यहां पर हैं 10 कंट्रीज इन नॉर्दर्न अफ्रीका। कौन से वो 10 कंट्रीज हैं? ये इजिप्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं मिस्र, शाम, सीरिया, जॉर्डन को कहते हैं हम उर्दन। ठीक है। अच्छा, ये इजिप्ट है, इट्स कैपिटल इज कायरो। यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट। खुद देखें आप, वर्ल्ड मैप आपको कब लगे कि नाउ आई एम परफेक्ट इन वर्ल्ड मैप? हाउ टू नो दैट? जब आपको ये आ जाए समझ में, खुद से खुद सवाल करें आप कि ये इजिप्ट है, और इजिप्ट के जो हैं साउथ में ये कंट्री है, इसके नॉर्थ में ये कंट्री है। ठीक है। इजिप्ट के ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है। जब ये आपको बिना देखे मैप चीजें याद हों, दैट मीन्स के यू आर नाउ गुड एट वर्ल्ड मैप। ठीक है जी। इजिप्ट, कायरो इट्स कैपिटल सिटी। ये यहां पे मिस्र है, यानी कि इजिप्ट है, कायरो इसका कैपिटल सिटी है। ठीक है जी। नंबर 2 पर ये लिखा है हमने लिबिया। कुछ इस तरह याद करें आप कंट्रीज को। एक कंट्री है, फिर उसका नेबर, उसका नेबर, उसका नेबर, कुछ ऐसा। लिबिया, ट्रिपोली, ग्रेट कजाफी यहां से थे, ट्रिपोली। और ये बिनगाई इट्स फेमस सिटी, इट्स कैपिटल इज दिस वन, ट्रिपोली। और कैपिटल्स कहां लोकेटेड हैं? ये ट्रिपोली यहां पर है, कोस्टल लाइन पे, सी पोर्ट भी वहां पर है ये। ठीक है जी। फिर ये तुनिसिया, ट्यूनिस, ये स्मॉल कंट्री है ट्यूनिसिया, ट्यूनिस इट्स कैपिटल सिटी, जहां से 2010 और 11 में शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन। ज़ैनुल आबिदीन वाज टॉपल्ड फ्रॉम हियर। फिर अल्जीरिया, अल्जियर्स, ये द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया साइज, इट्स अल्जीरिया, अल्जियर्स यहां पर है, इट्स कैपिटल सिटी। ठीक है जी। 5 पर यहां पर है मोराको, रब्बात, इट इज मोराको, रब्बात ये है जहां बना था ओआईसी 1969 में। ठीक है। रिमेंबर, ये जो है वेस्टर्न सहारा, इसको अलग कंट्री काउंट मत कीजिएगा, ये ऑटोनॉमस रीजन है मोराको का। इट इज आल्सो मोराको, इसको कंट्री आप काउंट मत कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये है मोरितानिया, वेयर इज दिस वन? ठीक है जी। इट्स कैपिटल इज नौकशोट। ठीक है, दिस वन, इट इज नौकशोट, द कैपिटल ऑफ मोरितानिया। फिर ये माली है, बमाको, माली ईस्ट में यहां पर इट्स कैपिटल इज बमाको। ठीक है। और फिर यहां पर नाइजीर, नियामी, एक नाइजीरिया
एक नाइजीर। नाइजीर कहां पर है? नॉर्दर्न साइड में। नाइजीरिया कहां पर है? साउदर्न साइड में। अभी हम बात करें यहां पे नॉर्दर्न को लेकर, दैट्स नाइजीर, इट्स कैपिटल इज नियामी, दिस वन। और जो नाइजीरिया है वो है अबुजा, इट्स कैपिटल सिटी, जो आगे हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, फिर ये चाद। ओआईसी का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कहां से है? चाड से है। ठीक है जी, चाड, इट्स कैपिटल इज चाड, दिस वन इट इज इन जमेना। एन, इसको यूं समझे कि एन डी है, डी साइलेंट है, इट इज नोन एज इन जमेना, द कैपिटल ऑफ चाड। ठीक है, और नंबर 10 पर ये सूडान है, खर्तूम, सूडान, खर्तूम, जो 2011 में इसका हुआ पार्टीशन, इसका हुआ डिवीजन, और ये अलग हो गया इसे साउथ सूडान। ठीक है, अब ये 10 कंट्रीज हैं नॉन एज नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज, और ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ये सब ओआईसी के मेंबर्स भी हैं। क्लियर नाउ? अब इस तरह आप याद रखें, और फिर यहां खुद से खुद सवाल करें कि कितने और कंट्री, कितने और कौन से कंट्रीज जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। देखें यहां पे, आउट ऑफ 10 माली, नाइजीर, चाद, 3 ही है ना, और कितने हैं? 3 ही हैं। तो 10 कंट्रीज में से 3 क्या हैं? दे आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो इस तरह आप लिस्ट बनाएं डिफरेंट रीजन्स का, ग्रुप्स का। क्लियर? यहां से आगे चलें, हो गया ये हो गया नॉर्दर्न अफ्रीका हमारा। यहां से और आगे चलते हैं। जी, यहां पे आ जाएं। अब फिर ये मैप को खुद फिल कीजिएगा आप। यहां पर ये इजिप्ट है, और ये क्या है? इट इज लिबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, मोराको, वेस्टर्न सहारा, द पार्ट ऑफ मोराको। ठीक है, इट इज मोरितानिया, इट इज माली, और ये नाइजीर है, चाड, यहां पर ये सूडान है। बहुत सुना होगा आप लोगों ने डारफर वार, बिल्कुल यहां पर ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है सूडान का विथ चाड, इट इज कॉल्ड डारफर। यहां पर ये जो एरिया है सूडान का, दिस वन, 2003 से लेकर वहां पर ना जंग है, आल्सो नोन एज लैंड क्रूजर वार कहलाता है ये। क्लियर? यहां से आगे चलते हैं, यहां पे आ जाएं, ईस्टर्न अफ्रीका। अब ये क्या है? ये है ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है जी, और यहां पर हैं हमारे पास टोटल 15 कंट्रीज, 4 यहां पर भी हैं और 11 यहां पर हैं। ठीक है जी, ये है एरिट्रिया, दिस वन, और जो ये कंट्री है स्मॉल, दिस वन, अस्मारा इट्स कैपिटल सिटी। ठीक है, फिर ये जबूती है, यहां पर ये जबूती है, और जबूती इट्स कैपिटल, डी साइलेंट है ये। सोमालिया, मोगादिशु, ये सोमालिया है, और ये इसका कैपिटल मोगादिशु। अब क्या हुआ कि इसका एक जो है ऑटोनॉमस रीजन है सोमालिया का, दिस वन, यहां से लेकर यहां सोमाली लैंड कहलाता है ये, सोमाली लैंड, जिसको अभी तस्लीम किया है इजराइल ने भी, और काफ़ी रिएक्शन दिखाया है ओआईसी ने भी, और सोमालिया ने यह कहा कि यहाँ पे जो जो बाबल मंडप है, यहाँ से जो इजरायली शिप्स वेसल्स होंगे उनको हम क्रॉस करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा इलाका है। इसको क्यों जो है तस्लीम किया है इजराइल ने? इट इज़ माई पार्ट, इट इज़ आवर पार्ट। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है एक टेरिटरी है यहाँ पे, इट्स पार्ट ऑफ सोमालिया। ठीक है जी। अच्छा, इथियोपिया है, दिस वन इज इथियोपिया, अदीस अबाबा, ये जो सिटी है, इट लुक्स लाइक चाइना, अमेरिका, डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री। क्या यहाँ डेवलपमेंट है, अमेजिंग यहाँ पे। ठीक है जी, कंट्रीज हैं ये इरिट्रिया, जबूती, सोमालिया, और ये क्या है? ये इथियोपिया है। दीज 4 कंट्रीज आर नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए जरा, यहां से लग भी रहा है ना ऐसा, यूं यहां से यूं आया, यहां तक यूं चला गया। ये इरिट्रिया है, ये जबूती है, ये सोमालिया है, और यहां पर ये इथियोपिया है। तो दे लुक लाइक हॉर्न,
यहाँ कुछ हॉर्न का शेप है, तो दीज फोर आर नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और आगे चलते हैं यहां से। इट इज कीनिया, ये कीनिया है। नैरोबी इट्स कैपिटल सिटी, जहां हुआ था शहीद हमारा सहाफी ग्रेट अरशद शरीफ भी, नैरोबी। और यूएन का यहां पे एक इदारा है, एक एजेंसी है, द ओनली यूएन एजेंसी इन अफ्रीका आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। जितने भी यूएन के एजेंसीज हैं या मिलेंगे आपको यूएस के अंदर, समवेयर इन नॉर्थ अमेरिका और इन यूरोपियन कंट्रीज। नई कोई एशिया में है, नई कोई ओशनिया में, नई कोई अफ्रीका में, नई साउथ अमेरिका में, एक्सेप्ट एक ही है यहां पे नैरोबी के अंदर, कीनिया के अंदर। वो कौन सा है, जरा आप खुद जो है आंसर दीजिएगा। यूएन का एजेंसी बहुत फेमस है आजकल, उसका बहुत बड़ा रोल भी है। ठीक है जी। फिर यहां पर योगंडा, इट इज कंपाला, ओआईसी का मेंबर है। योगंडा मुस्लिम कंट्री है। कंपाला इट्स कैपिटल सिटी। ठीक है जी। और फिर यहां पर क्या है, तंजानिया, डोडोमा, ये तंजानिया है, इट्स कैपिटल इज डोडोमा। ठीक है। अच्छा, ये है रवांडा, स्मॉल कंट्री है, केगाले, ये रवांडा। यहां पर हुआ था 93-94 में जिनोसाइड, और आज जिस तरह रवांडा ने खुद को डेवलप किया, अमेजिंग, क्या कंट्री है आजकल ये, नॉन एज सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। ये ब्रोंडी है, ब्रोंडी काफी गरीब कंट्री है, साउथ ऑफ रवांडा, इट इज ब्रोंडी। इसका था कैपिटल पहले बुजुम्बरा, अब ये नहीं है। न्यू कौन सा है, गेतिगा, इट इज गेतिगा, द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्रोंडी। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर ये मलावे, लिलोंगवे, ये मलावे इट्स कैपिटल इज लिलोंगवे, यहां पर ये हो गया। और ये मोजम्बिक है, मपूतो, ये मोजम्बिक, मपूतो इट्स कैपिटल सिटी, दिस वन यहां पर है। ठीक है जी। देखिए जरा, अब ये जो मडागास्कर है, ये जो पानी है वाटर बीच में, इट्स कॉल्ड मोजम्बिक चैनल। चैनल इज बिगर देन स्ट्रेट्स। ठीक है, इट सेपरेट्स मडागास्कर फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ अफ्रीका। क्लियर नाउ। और यहां से आगे चलते हैं। 11 थे, 12 फ्री है। ये मडागास्कर है, अंतनानारिवो, काफी मुश्किल इसका कैपिटल सिटी, दिस वन। ठीक है। और ये है कोमोरस। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल यहां पर ये है कोमोरस, इट्स कैपिटल सिटी इज मोरोनी। ये सेशल्स, सेशल्स। ठीक है। विक्टोरिया इट्स कैपिटल सिटी, बहुत सुनेंगे आप, विक्टोरिया कैपिटल सिटी ऑफ सेशल्स इन अफ्रीका। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया स्टेट, डेजर्ट, आइलैंड, बिकॉज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जब 1857 में जंग आज़ादी 58 तक इंडिया के अंदर, तब ब्रिटेन में थी क्वीन विक्टोरिया, तो तब ये सब थे अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, चाहे वो अफ्रीका है, आज ऑस्ट्रेलिया है, देयरफॉर तो विक्टोरिया नाम बहुत सुनेंगे आप यहां पे। ठीक है जी। अच्छा, और ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, सेशल्स, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ, इन बोथ टर्म्स, चाहे बाय एरिया, बाय लेंथ और बाय पॉपुलेशन। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर है मॉरिशस, पोर्ट लुइस, आशिकों का शहर, हनीमून के लिए बड़ा फेमस है ये। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पे आइलैंड्स हैं, फ्रांस के यहां मिलेंगे आपको आइलैंड्स। कौन कौन से, यहां बिटवीन मडागास्कर एंड मॉरिशस ये है रियूनियन फ्रेंच आइलैंड है, और बिटवीन मडागास्कर एंड सेशल्स यहां पर ये है ग्लोरिसो आइलैंड्स ऑफ फ्रांस। और ये जो कोमोरस, इसके बिल्कुल जो है साउथ में मैओटा, यहां पर ये आइलैंड है। ठीक है जी। तो बहुत सारे एरियाज यहां पर जो है अभी भी फ्रांस के पास हैं। अब यहां पे 15 कंट्रीज हैं, 15 में से लैंड लॉक्ड 5 हैं। कौन से, ये इथियोपिया, योगंडा, रवांडा, बुरुंडी, ये मलावी। इथियोपिया, योगंडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, आउट ऑफ 15, 5 आर लैंड लॉक्ड। और ये 4 कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इरिट्रिया है, जबूती है, सोमालिया, और ये इथियोपिया कहलाता है। ये क्लियर। यहां पे आ जाएं, देखें जरा, यहां पर ये इरिट्रिया है, ये इथियोपिया है, ये जबूती है, और ये
सोमालिया है, और यहां पर ये क्या है, इट इज कीनिया, ठीक है जी, योगंडा, रवंडा, बुरुंडी, तंजानिया, मलावी, मोजम्बिक, मडागास्कर, और यहां पर है कोमोरस, सेशल्स, और ये मॉरिशस। 15 कंट्रीज हैं, 5 यहां पे क्या हैं, 5 यहां पर हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है जी। कम टुवर्ड्स साउदर्न अफ्रीका, यहां पे आते हैं। अब यहां पर ये खुद कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये कंट्री खुद प्रेटोरिया, इट्स कैपिटल सिटी, ठीक है। लेसोथो मसीरो, ये कंट्री है। दुनिया में 3 कंट्रीज ऐसे हैं, 3 कंट्रीज दे आर लैंड लॉक्ड, वो कुछ यूं हैं, दे आर नोन एज इनक्लेव कंट्रीज, दे आर कॉल्ड इनक्लेव कंट्रीज, यानी कि वो लैंड लॉक्ड कंट्री एक ही कंट्री के अंदर हो। ये है लेसोथो इनसाइड साउथ अफ्रीका, फिर 2 यूरोप में है इनसाइड इटली, एक सन मैरिनो, दूसरा वेटिकन सिटी, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर इस्वातिनी, इसका नाम था पहले, ये कंट्री है स्वाजीलैंड, इसका नाम अभी भी लिखा है स्वाजीलैंड, लेकिन इसका न्यू नाम है इस्वातिनी। इट्स कैपिटल सिटी इज इम्बाबानी, इम्बाबानी, ठीक है जी। द कैपिटल ऑफ स्वाजीलैंड आई मीन इस्वातिनी। नमीबिया वेंडियोक, ये है नमीबिया वेंडियोक, इट्स कैपिटल सिटी बोट्सवाना, गैबरून, ठीक है। जिम्बाब्वे है हरारे, जम्बिया लुसाका, ये नाम, इनके ओल्ड नाम बहुत पूछते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश, साउथ रोडेशिया, नॉर्थ रोडेशिया, नॉर्थ रोडेशिया, जम्बिया जो जिम्बाब्वे वाज ऑलरेडी नोन एज साउथ रोडेशिया, जिम्बाब्वे हरारे, जम्बिया लुसाका, जम्बिया यहां पर लुसाका है। दोनों के बीच यहां मिलेगा आपको विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, ऑन द बॉर्डर ऑफ दीज 2 कंट्रीज, ठीक है। फिर ये अंगोला है, लोआंडा, अंगोला लोआंडा, क्या डेवलपिंग सिटी है। तो यहां पे 8 कंट्रीज हैं इन साउदर्न अफ्रीका, जिनमें से 5 क्या हैं लैंड लॉक्ड। कौन कौन से, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, और ये जम्बिया, 5 क्या हैं लैंड लॉक्ड। ये है केप ऑफ गुड होप, साउथ ऑफ केप टाउन, क्लियर। और ये जो आगे अटलांटिक ओशन में ना, यहां मिलेगा आपको एक आइलैंड, यहां पे जगह नहीं है वो, उसका नाम है सेंट हेलिना, उसका नाम क्या है, सेंट हेलिना, अंडर यूके कंट्रोल, जहां कैद किया गया था जो है नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 से लेकर टिल 1821 टिल ही डाइड देयर, ठीक है जी। यहां से और आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं, देखिए ये साउथ अफ्रीका है खुद, ये लेसोथो इनक्लेव कंट्री है, यहां पे इस्वातिनी, इसका नाम था पहले स्वाजीलैंड, ठीक है। ये नमीबिया है, ये गैबरून, बूट्सवाना है, और ये जो है ये जिम्बाब्वे, ये जम्बिया, और यहां पर ये है अंगोला, ठीक है। कम टुवर्ड्स वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्ट अफ्रीका, यहां पे काफी कंट्रीज हैं, कैप वर्द, प्राया, ये आगे ना एक अटलांटिक ओशन में स्मॉल कंट्री है कैप वर्दे प्राया, ठीक है जी। फिर ये सेनेगल, डकार इट्स कैपिटल सिटी, स्मॉल ये वाला कंट्री है, ये सेनेगल, डकार, यहां मिलेंगे आपको ओआईसी के, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं ये, और ये गंबिया और द गंबिया लिखते हैं, द गंबिया और गंबिया बांजोल, इसने केस, ये स्मॉल कंट्री है, ये स्मॉल इनसाइड सेनेगल, ये गंबिया, इसने केस किया था म्यांमार के ऊपर इन आईसीसी अबाउट रोहिंग्या जेनोसाइड। और ये गनिया बिसाओ ये कंट्री है, इट्स कैपिटल इज बिसाओ। फिर दिस वन इज गनिया, इट इज कुनाक्री, ठीक है, इट इज गनिया, और ये इसका है कैपिटल सिटी, इट इज कुनाक्री, ठीक है। सीरा लियोन, फ्री टाउन, दिस वन,
ये कंट्री है फ्री टाउन, इट्स कैपिटल सिटी। ये सब के सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये ओआईसी का मेंबर नहीं है। इट इज लाइबेरिया मोनरोविया, लाइबेरिया इट इज मोनरोविया। ये नाम ना कुछ डिफिकल्ट हैं, वो इसके लिए कि इनको ना हम सुनते कम हैं मीडिया पे। इसके लिए हम सुनते हैं फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इराक, ये सुनते कम हैं, तो कुछ शायद अजीब व गरीब आपको लगेंगे, लेकिन काफ़ी है, इजी, डोंट वरी। ठीक है जी। फिर यहाँ पर है दिस वन इज, इसका नाम था पहले आइवरी कोस्ट, इट्स न्यू नेम इज कोडिवोर। ठीक है, कोडिवोर। और इसका जो कैपिटल सिटी है दिस कंट्री कोडिवोर, इसका पहले अबीजान था, इट्स न्यू कैपिटल सिटी इज यमोसोकोरो, इट इज यमोसोकोरो। ठीक है, यमोसोकोरो द कैपिटल ऑफ कोडिवोर। ठीक है, फिर ये घना, घना अक्रा, घना से यूएन का था एक सेक्रेटरी जनरल, कौन था वो? बान की मून, जिसको 2000, बान की मून नहीं, कोफी अनान, कोफी अनान बान की मून था साउथ कोरिया से, और इसको मिला था 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी। अभी तक 2 यूएन के हेड्स हैं, देवर नोबेल पीस प्राइजेस। फिर यहां पर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो दिस वन कहां पे? ये कंट्री है जी, वगाडोगो, इट इज वगाडोगो, इट्स कैपिटल सिटी इज वगाडोगो। क्या इनके नाम हैं, बहुत ही मुश्किल है इनको प्रोनाउंस करना भी। अच्छा, फिर आगे और चलते हैं। कुल मिलाकर यहां पर हैं 17 कंट्रीज इन वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ये 10 हो गए, 7 यहां पर ये हैं। इट इज टोगो लॉम, यहां पे आते हैं, ये टोगो है, लॉम इट्स कैपिटल सिटी है। बेनिन पोर्टनोवो, ये बेनिन है, इट इज पोर्टनोवो। नाइजीरिया अबूजा, ये नाइजीरिया अबूजा, द लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री बाय पॉपुलेशन, आबादी को लेकर सबसे बड़ा कंट्री है इन अफ्रीका नाइजीरिया, बाय एरिया अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट, चाहे वो एरिया है चाहे वो पॉपुलेशन है, वह है सेशल्स। कैमरून इट्स याओंडी, ये कैमरून है, इट्स याओंडी। ठीक है जी। गैबून इट इज लिब्राविल, और यहां पर यह है इक्वाटोरियल गनिया, इसको अभी चेंज किया गया है। सियोडेड डे ला पाज, सियोडेड डे ला पाज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इक्वाटोरियल गनिया। पहले ये नहीं था, पहले डिफरेंट था, पहले ये था मलाबो, अब मलाबो नहीं रहा, अब यहां पे लेकर आए इस कंट्री के अंदर, यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये साओ टॉम एंड प्रिंसाइप, दैट इज साओ टॉम, ये स्मॉल कंट्री है, साओ टॉम प्रिंसाइप, ये साओ टॉम ही है। अब यहां पर हैं 17 कंट्रीज, जहां से 12 ओआईसी के मेंबर्स हैं, बाकी 5 नहीं है, और 17 में से एक जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, दैट इज ओनली बुर्किना फासो। ठीक है जी। यहां पर ये साओ टॉम प्रिंसाइप, साओ टॉम एंड प्रिंसाइप, और ये इक्वाटोरियल गनिया, और ये क्या है? गैबून। दिस वन इज कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घन्ना, बुर्किना फासो, कोडियावोर। ठीक है, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गनिया बिसाओ, इट इज गम्बिया, सेनेगल, और ये क्या है? कैप वर्दे, कुछ ऐसा ही है। ठीक है जी, यही है ना। चलो जल्दी में जरा आगे चलते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज कहलाते हैं ये, सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, डीआर कॉन्गो, किनशासा, यहां 4 कंट्रीज हैं। ये बहुत बड़ा कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किनशासा यहां पर है, इट्स कैपिटल सिटी। ठीक है जी। फिर ये है कॉन्गो, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आर कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आर कॉन्गो। ब्राज़ाविल, ठीक है जी। और ये CAR, देखिए CARS, कार्ड्स,
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो कहां पर है? सेंट्रल एशिया के अंदर 5 कंट्रीज हैं, 5। और एक कार है दिस वन, ये मैंने कहा कोंगो ब्राज़ाविल, ठीक है जी, यहां पे वेस्ट ऑफ डीआर कोंगो। फिर ये है कार, ये क्या है? ये कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इट्स कैपिटल सिटी इट इज बेनगोय, ठीक है। फिर यहां पर साउथ सुडान, जुबा, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 2011 को बना, यूएन का ये 193rd मेंबर है, नॉट स्मॉलेस्ट बट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एज, ठीक है। और यहां पर ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं, साउथ सुडान और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्लियर? अच्छा जी, यहां पे डी आर कोंगो, इट इज कोंगो, CAR, साउथ सुडान कहलाता है ये, क्लियर? अब आते हैं यहां पे लैंड लॉक्ड कंट्रीज। देखें जरा, बहुत आसान है, 3, माली, नाइजीर, चाड, ये 3 हैं लैंड लॉक्ड इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। आउट ऑफ 10, 3 मतलब 10 में से 3 है यहां पे। ये है ईस्टर्न अफ्रीका, जहां पर 5 कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, इथियोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और ये मलावी, 5 हो गए इन ईस्टर्न अफ्रीका। और ये साउदर्न में कितने हैं? नहीं, ये नहीं, यहां पर ये है लेसोथो, इस्वातिनी और स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और ये जंबिया, 5 हैं साउदर्न अफ्रीका के अंदर। और ये है वेस्टर्न अफ्रीका, यहां पे जस्ट बुर्किना फासो, एक ही है ना। सेंट्रल अफ्रीका में कितने हैं? 2 हैं, सेंट्रल खुद अफ्रीका और ये साउथ सुडान, यहां पर ये 2 हो गए, कितने हुए? 16 हुए। ये 3 और 5 5 10 10 3 13 13 14 15 16, हाँ, आउट ऑफ 54 कंट्रीज 16 जो हैं वो क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं, क्लियर? समझ गए जी? वेस्टर्न सहारा ये कंट्री मैंने कहा था आपको नहीं है। और जी यहां पर ये है सहारा रीजन, देखें जरा, सहारा जो डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज में है, ये इजिप्ट, लिबिया, ये जो हैं अल्जीरिया, ये तुनिसिया, ये मोराको, मोरितानिया, माली, नाइजीर, ये चाड, सूडान, ये 10 हो गए। और सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एरिट्रिया, यूं समझें कि यहां से जो है ना ये है यहां पर सहारा डेजर्ट, काफी एरिड है, ड्राई है, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाता है ये सहारा। फिर ये साहिल, बहुत सुनेंगे आप साहिल को, यहां पर ये चाड है, नाइजीर है, माली है, मोरितानिया है और बुर्किना फासो है और सूडान भी समटाइम्स। दिस एरिया इज नोन एज साहिल एरिया, इट इज कॉल्ड साहिल एरिया। फिर ये सुनेंगे सब सहारा और सब सहारन रीजन, यानी सहारा डेजर्ट से साउथ में इंक्लूडिंग साहिल रीजन, सूडान का आधा हिस्सा, यूं समझें कि यहां से लेकर सहारा डेजर्ट के साउथ में जो भी अफ्रीका है ये सारा का सारा इज नॉन एज सब सहारन रीजन। और यहां काफी क्लाइमेट बेहतर है, ग्रीनरी है, ठीक है जी। फिर यहां सुनेंगे अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के बारे में, यह लाजमी याद कीजिएगा आप लोग। अफ्रीकन यूनियन सबसे बड़ा फोरम है अफ्रीका के अंदर, इसमें 54 कंट्रीज मेंबर्स हैं और वेस्टर्न सहारा भी है तो इसके हैं 55 मेंबर्स। इंस्पायर हुआ यूरोपियन यूनियन से, अफ्रीकन यूनियन खुद इनको पढ़ लीजिएगा। ये AU है, फिर यहां पर है अफक्टा, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। फिर ये है इक्वास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। फिर ये EAC, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, ठीक है जी। फिर यहां पर ये है SADC, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। फिर ये AMU, अरब मगरब यूनियन। फिर ये है कोमेसा, अ कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। फिर यह सेंट्रल अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी कम्युनिटी, यानी कि सेमेक कहलाता है ये, क्लियर जी। आखिर में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं हमारे पास आप लोगों के लिए
FIA को लेकर और जितने भी टेस्ट हैं MCQ सबके लिए हम शुरू कर रहे हैं ये ऑफर 4 मई को। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमने फीस बहुत कम रखा, 1800, 3 महीनों का 1800 जस्ट। बाकी मजीद मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू देयर। इसको शुरू करें हम 4 मई को। फिर हमारे पास यहां पर है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, 20 नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हम कवर करते हैं। PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम शेयर कर देते हैं। और मैंने यहां पे रखा है 1000 एडमिशन फीस वंस और 500 इसका मंथली फीस है। शुरुआत के महीने में आपको 1500 पे करने पड़ेंगे और फिर हर महीने में क्या 500 500 500। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। उम्मीद है कि आप नुस्खे नहीं बनाएंगे, ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, जरा समझेंगे चीजों को आप। ठीक है जी, अपने ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।